डायबिटीज इन प्रेगनेंसी जो है वो क्यों कंट्रोल करना जरूरी है। आज हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्रेवलेंस जो है, इसके मरीज जो हैं वो खासकर हमारे देश में काफी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 दशक में, 15 से 20 वर्षों में देखने को मिला है कि जहां 7 से 8% गर्भवती महिलाओं को डायबिटीज होती थी प्रेगनेंसी में, आज वो प्रतिशत जो है 15-16 के आसपास हो गया है। मतलब पिछले 15-20 सालों में ऑलमोस्ट डबल पेशेंट्स हो गए हैं गर्भवती महिलाओं में जिन्हें डायबिटीज हो रहा है। इसलिए हमें इसे जानना जरूरी है और इसकी रोकथाम भी बहुत आसान है, सरल है। अगर हम सही समय पर, सही समय मतलब प्रेगनेंसी के पहले अपना वजन कम करें, सही खान पान करें और प्रेगनेंसी के दौरान भी सही खान पान लेते रहें, क्योंकि डाइट वेट कंट्रोल जो है प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हूँ डॉक्टर विजय वर्मा, कंसल्टिंग डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, या जो हम मेडिकल वर्ड में बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, या मधुमेह ऐसा जो गर्भ के अवस्था में शुरू होता है। जिन किसी लोगों को पहले से शुगर नहीं है मगर उनकी शुगर गर्भावस्था के दौरान बढ़ने लगती है, उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। तो आज हम उस बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि डायबिटीज या मधुमेह का मतलब होता है कि आपके शरीर में शुगर का लेवल्स बढ़ना, नॉर्मल से ज्यादा जब शुगर का लेवल बढ़ने लगता है और वो उस लेवल पे पहुंच जाता है जिससे शरीर को नुकसान होने लगे, और गर्भावस्था में ये नुकसान माँ के साथ बच्चे को भी जरूर होता है। तो ये क्यों होता है? तो इसका सबसे पहला कारण होता है मोटापा। अगर किसी महिला को गर्भावस्था से पहले या प्रेगनेंसी से पहले जिसका वजन बहुत ज्यादा है, या उनका प्रेगनेंसी के दौरान वजन बहुत बढ़ गया है, तो उन्हें डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है। या फिर उन्होंने कभी पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हुआ हो, उनकी फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज की, पेरेंट्स में या ब्रदर सिस्टर्स में, उनको पहले ब्लड प्रेशर की तकलीफ रही हो, या फिर कुछ जेनेटिक कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण जो है जेस्टेशनल या गर्भावस्था के समय उन्हें शुगर बढ़ सकती है या डायबिटीज डिटेक्ट किया जाता है। अब इसका मेन मुख्य कारण क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होती है? तो इसकी बेसिक फिजियोलॉजी या मैकेनिज्म हम बोले वो बेसिकली रहता है कि गर्भावस्था के दौरान काफी सारे, खासकर ऐसे लोग जो मैंने आपको बताए वो जो रिस्क में हैं, उन लोगों में या रूटीन भी सभी लोगों में गर्भावस्था के दौरान काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और ये हार्मोनल चेंजेस जो हमारे शरीर में इंसुलिन बन रही है, उस इंसुलिन को सही तरीके से काम नहीं करने देते हैं। और ये हार्मोन्स जो हैं, ये हार्मोन्स बेसिकली जो है जैसे जैसे प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। और इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन भी एक हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में शुगर से ऊर्जा बनाने का काम करता है। तो प्रेगनेंसी में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे पेशेंट्स को होने लगता है। तो जो इंसुलिन किसी भी महिला के या गर्भवती महिला के शरीर में बन रहा है वो बराबर काम नहीं करता है, बॉडी उसको रेजिस्ट करती है और वो इंसुलिन सही मात्रा में जो है
हमारे शरीर में काम नहीं कर पाता है और शुगर बढ़ती जाती है। और इंसुलिन कई लोगों में कम बनता है, जेनेटिक कारण से हो सकता है, या जैसे मैंने बताया पीसीओएस के या मोटापे के कारण उन्हें ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, या इंसुलिन बनाने की क्षमता उनकी कमजोर रहती है। ऐसी भी महिलाओं को जो है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे प्रेगनेंसी में बढ़ता जाता है, जो सभी महिलाओं में होता है, सामान्य है, मगर हाई रिस्क या रिस्क वाली महिलाओं में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि जो उनके शरीर में इंसुलिन बन रहा है वो उसको बराबर कवर नहीं कर पाता है, और धीरे धीरे उन महिलाओं की शुगर बढ़ने लगती है। और इसमें हमें खासकर ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी को ये रिस्क फैक्टर्स हैं, तो प्रेगनेंसी होने के पहले ही अपने वजन को कंट्रोल करें, या आपको फैमिली हिस्ट्री है तो अपने डॉक्टर से मिलके रेगुलर चेकअप करते रहें कि आपको कहीं डायबिटीज होने का खतरा या इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, ताकि वो प्रेगनेंसी से पहले ही उसे ठीक कर सकें। और साथ ही साथ ये भी करें कि रेगुलर अपना शुगर चेकअप करते रहें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खासकर जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में, मतलब जब हम पहली बार पता लगता है कि प्रेगनेंसी है, उस समय डॉक्टर आपकी जांच करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ग्लूकोज देकर, जिससे पता लगता है कि आपकी शुगर बढ़ी है या शुगर होने की संभावना है या नहीं है। फिर अगेन जो है वो आपका 7वें से 8वें महीने के बीच में जो है शुगर की जांच करी जाती है, और अगर रिस्क रहता है तो समय समय पर बीच बीच में भी डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां लें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाड्स लें, है ना, मोटे अनाज लें आप ज्यादा से ज्यादा। कोशिश करें कि स्वीट्स, कुकीज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम खाने का प्रेगनेंसी में मन करता है, मगर उन्हें आप टोटली अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक, शरबत, ये सारी चीजें जो हाई कैलोरी है उन्हें टोटली अवॉइड करें, और अपने वजन को नियंत्रित करने की कोशिश करें। रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट बताएं उसके हिसाब से आप करते रहें, और रेगुलर समय समय पर चेकअप कराएं। अब इस डायबिटीज को अगर सही ढंग से कंट्रोल नहीं किया जाए प्रेगनेंसी के दौरान, तो माँ और बच्चे दोनों को ये नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चे में अगर स्टार्टिंग से ही शुगर अनकंट्रोल्ड है प्रेगनेंसी के, तो बच्चे में कुछ शारीरिक और मानसिक विकार आ सकते हैं। प्रीटर्म हो सकता है बच्चा, बच्चे का वजन बढ़ सकता है, कभी कभी बच्चे का विकास नहीं होता है बराबर, तो स्टिलबॉर्न या डेड बेबी भी हो सकता है। बच्चे को श्वास की समस्याएं हो सकती है, उनका फेफड़े कमजोर रह सकते हैं, या जन्म के तुरंत बाद उन्हें बार बार लो शुगर की तकलीफ रह सकती है। और अगर ऐसे बच्चों का जन्म के बाद खान पान और वजन का ध्यान नहीं रखा जाए, तो ऐसा देखने में आया है कि ये बच्चे आगे जाकर कम उम्र में उन्हें डायबिटीज जल्दी होता है, और हार्ट डिजीज होने का भी खतरा कम उम्र में बना रहता है। और साथ ही माँ को भी इससे काफी सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे माँ को ब्लड प्रेशर बढ़ना या प्री एक्लेम्सिया की परेशानी हो सकती है, उनको नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी होती है, क्योंकि बच्चे का वजन ज्यादा रहता है, बच्चा मोटा रहता है, तो सी सेक्शन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। माँ को भी जो है दूसरी ओर काफी तकलीफें हो सकती है इस डायबिटीज के कारण, प्रेगनेंसी के दौरान भी और प्रेगनेंसी के बाद भी। इनमें से 1/3 महिलाओं को जो है आगे शुगर बने रहने का भी खतरा रहता है। तो
प्रेगनेंसी के दौरान शुगर को सही कंट्रोल करें जिससे बच्चे का सही विकास हो, आपको कोई तकलीफ ना हो और साथ ही आगे दोनों माँ और बच्चे को भी डायबिटीज होने का खतरा कम से कम बना रहे। साथ ही अंत में मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि रेगुलर प्रेगनेंसी के पहले अपना चेकअप कराएं। जब आपको लगे कि आप स्वस्थ हैं तभी प्रेगनेंसी प्लान करें और प्रेगनेंसी के दौरान समय समय पर रेगुलर चेकअप्स कराते रहें और डॉक्टर से फॉलो अप रखें। फॉलो मोर mantras from doctors. Please subscribe and like our channel. Thank you.